हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू वायरल टेलीविजन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड साथ ही साथ आज का एपिसोड लिटरली देखकर मजा आ गया है। क्योंकि कैप्टनसी टास्क था, साथ ही साथ बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज हुए हैं एंड हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि जितने भी घर में ग्रुप थे वो टूटने वाले हैं। मतलब एक तो ऑलमोस्ट टूट ही गया है, दरार भी आ ही गई। हेलो 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 अख्तर जी, कैसे हैं आप? ओके, सो यहाँ पे आज का एपिसोड लिटरली मजा आ गया है, मजा आ गया। इतना मजा आया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब कि गौरव ने आज पूरी तरीके से कनिका जी की बैंड बजाई और आज आवेज दरबार जो है वो आज बोलते हुए नजर आए। लेकिन बुरा भी लगा मुझे अभिषेक बजाज के लिए कि उनके दोस्त जो है मेरे हिसाब से उनके सामने अच्छे हैं और उनके पीछे जो है वो उनकी बुराई कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे पसंद नहीं आ रही है। मुझे अभिषेक के लिए बहुत 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 ज्यादा बुरा लग रहा है। मेरा ये मानना है कि बेचारी की क्या गलती है इन सब में। वो किसी से दोस्ती करता है तो वही लोग जो है दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, रात में उसके खाने का मजाक बनाते हैं। तो मुझे ये चीज से बहुत ज्यादा एकदम कह सकते हैं कि तकलीफ हो रही कि आखिर बेचारे का कौन दोस्त है। मेरे हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो अशनूर ही है जो दोस्त है अभिषेक की सच्ची वाली। ऐसा मेरा मानना है क्योंकि आज पूरे टास्क में उसने सपोर्ट किया। साथ ही साथ वो पीछे मजाक नहीं बना रही थी। जैसे हर कोई जो है उसके खाने का मजाक बना रहा है, उसको जो है कह रहा है कि छोटे बच्चे का दिमाग है। ये कह रहा है कि भाई जब अक्कल बट रही थी तो वो प्रोटीन शेक पी रहा था। ये गौरव कहते हुए नजर आ रहे हैं एंड आवेश भी वहां पे मजाक बना रहे हैं उनके खाने का। मतलब कि समझ नहीं आ रहा है कि आप दोस्त हो या दोस्त नहीं हो। क्योंकि मालूम है आप मस्ती मजाक होता है दोस्तों में। अगर आपको मस्ती मजाक करना है, अगर हिम्मत है आप में, तो गौरव के सामने ये चीज बोल के दिखाओ ना कि भाई रात में उठ के तू खाना खाता है, तेरा दिमाग बच्चों जैसा है, दिन भर खाना ही खाना करता रहता है। अब हमने उसको दोस्त बनाया है तो क्या ही कर सकते हैं, उसका साथ देना पड़ेगा। टेढ़ा है पर मेरा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप लोग दोस्त नहीं, उससे बेटर है आप लोग ना अभिषेक का साथ दो ही मत तो बहुत बेटर होगा। क्योंकि आपने पहले से ये डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पे रात में गौरव, प्रणीत, नगमा एंड कौन था, मृदुल, ये सारे मिलकर जो है ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मैं तो भाई कुछ नहीं करने वाला। भाई अगर बसीर टास्क जीतता अपने बलबूते पर फेयरनेस के हिसाब से, हम तो भाई बसीर को टास्क जीतने देंगे। क्योंकि हम जो है घर में जो है कलेश नहीं चाहते। और हमें ऐसा लगता है जब अभिषेक, ये गौरव की लाइन है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर अभिषेक जीतेगा ये कैप्टनसी टास्क तो भाई घर में कलेश होगा और मैं वो नहीं चाहता। और हम जो है थोड़ा सा सेंसिबल इंसान को जो है कैप्टन बनाना चाहते हैं। तो भाई आप कैसे दोस्त हो? आप पहले से ही यहाँ पे आवेश भी कहता है हाँ हाँ इस बात पे तो भाई हम एग्री करते हैं, डन करते हैं कि भाई अगर अभिषेक और बसीर में लड़ाई होगी फेयरनेस के हिसाब से तो हम जो है अभिषेक का साथ नहीं देंगे। हम जो है बसीर को जीतने देंगे क्योंकि हमें लगता है कि वो फेयर कैप्टन बना रहेगा। तो भाई आप दोस्त के नाम पे कलंक हो। मेरा ऐसा मानना है कि भले ही मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इनकी दोस्ती जो है, इनका ग्रुपिज्म जो है, तो मुझे लगता है कि क्या हो रहा है ये। भाई आप अभिषेक को तो धोखा दे रहे हो, आप अभिषेक को दोस्त कह रहे हो और पीछे जो है ये कह रहे हो कि भाई अगर बसीर कैप्टन बनता है तो कैप्टन बनता रहे, हम जो है अभिषेक का साथ नहीं देंगे। तो आप, उससे अच्छा तो मुझे लगता है आमाल का ग्रुप है। एटलीस्ट आमाल और जीशान और बसीर ये सब साथ में तो खड़े रहते हैं कि भाई तो कुछ भी हो जाए, हुक और बाय क्रुक, हम तेरा साथ देने के लिए तैयार है। तो भाई क्या हो रहा है ये? आप सिर्फ नाम के लिए एक ग्रुपिज्म बना रहे हो। आप सिर्फ नाम के लिए जो है एक ग्रुप में रह रहे हो कि जहाँ पे आप अभिषेक की बुराई पीछे करो, अभिषेक कैप्टन बनाने में आप अपने अभी से हाथ खड़े कर रहे हो। और साथ ही साथ आप ये कह रहे हो कि भाई वो
जब अक्कल बट रही थी तो प्रोटीन शेक पी रहा था। वो बंद बुद्धि है, वो छोटे बच्चे का दिमाग है। तो भाई नेहल और आप जो दोस्त हो, उनमें कोई फर्क ही नहीं है फिर आपका। तो मुझे ये चीज बड़ी खराब लगी कि जिस तरीके से अभिषेक जिनके साथ उठता है बैठता है, दोस्त समझता है अभिषेक जिनको, विच इज प्रणीत, गौरव, आवेश, नगमा, मृदुल, ये सब उनका पीछे मजाक उड़ा रहे हैं जस्ट बिकॉज एक बंदे को खाना चाहिए, जस्ट बंदा बिकॉज बंदे को भूख लग रही है। भाई जब आप एक एज क्रॉस करते हो ना, तो आपको भूख लगती है। एंड स्पेशली जब आप एकदम हेल्दी हो, आपकी बॉडी हो, एंड साथ ही साथ आप जो है जिम करते हो, तो भाई बंदे को भूख लगती ही लगती है। तो अगर बंदा खाना खा रहा है रात में जाके, और अगर वो कुछ किचन में जाकर कुछ कुछ एक्स वाई जेड खा भी रहा है, तो आप उसका मजाक बना रहे हो। मतलब कि आप जो है कैसे दोस्त हो। तो मुझे ये चीज देखकर जो है ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि अभिषेक के लिए मुझे लगता है कोई है ही नहीं घर में अश्नूर के अलावा। अश्नूर जो है जनरली अभिषेक से जो है दोस्ती निभा रही है, और वो टास्क में भी दिखा आज जिस तरीके से उसने स्ट्रांगली खड़ी रही, वो टूल पर बैठी रही। उसे तो पता चल रहा है कि अश्नूर ही है अभिषेक की एक्चुअल में दोस्त, बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे थे। एंड गौरव ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, गौरव ने पूरी तरीके से अभिषेक को सपोर्ट किया। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर गई है कि बेचारा अभिषेक दोस्त माने तो माने किसको। बस बसीर जो है कैप्टन बन चुके हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम कि उसने बहुत जी जान से उसने सारी कैप्टनसी का टास्क किया। एंड वो डिजर्विंग भी था क्योंकि उसने फेयरनेस के साथ सारे कैप्टन जो कैप्टनसी का टास्क था वो उसने किया, विच इज वेरी राइट। ठीक है बसीर, आपने कैप्टनसी जीती, बहुत अच्छी तरीके से जीती, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। लेकिन जो अभिषेक के साथ हुआ है, जो उनके दोस्तों ने किया है ना, वो देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड आउट ऑफ द बॉक्स तानिया उनका साथ देने आ गई। मैं तो ये सोच रही थी कि तानिया और अभिषेक की दोस्ती कब हुई। यहाँ पे तानिया जो है सपोर्ट कर रही है अभिषेक को पूरे तरीके से। एंड ये चीज कोनिका को पसंद नहीं आ रही है। कोनिका जो मुझे लगता है ये जो तानिया और कोनिका है ना, इनका ग्रुप टूट चुका है पूरे तरीके से। तानिया जो है अभिषेक का साथ दे रही थी कैप्टनसी में, वहीं दूसरी तरफ कनिका जो है बसीर का साथ दे रही थी। मतलब आप इमेजिन करो। और मृदुल जो है वो भी अभिषेक का साथ दे रहा था। और उसने अमाल को ये चीज बुरी लगी क्योंकि अगर आपको याद होगा अमाल ने जो है बेसिकली एक बार कहा था रात में बुला के कि मृदुल तू एक काम कर, हमारी टीम में आ जा, तुझे पता ही है हमारी टीम कितनी स्ट्रांग है, तू जिन पे भरोसा कर रहा है ना, जिनके साथ उठ रहा है बैठ रहा है, यानी कि अभिषेक के साथ, प्रणीत के साथ, आवेश के साथ, इन लोग किसी के सगे नहीं है। तो यहाँ पर पॉसिबली मृदुल जब अभिषेक की तरफ गया तो भाई अमाल के तो तोते उड़ गए मुंह के। और क्या जवाब दिया है मृदुल ने, लिटरली मृदुल का जवाब सुनकर ना मेरे दिल को इतनी ठंडक मिल गई कि भाई मुझे मजा आ गया कि मृदुल ने कहा, अमल ने कहा भाई तू अभिषेक को सपोर्ट कर रहा है, बस मृदुल से पूछ रहा है। तो मृदुल ने कहा हाँ भाई, ये तो पूरा गेम वन साइडेड है, आप लोग भी तो बसीर को सपोर्ट कर रहे हो, तो खेलना तो जैसे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अमल कहते ठीक है बेटा, हम लोग जो है ना बाद में बात करते हैं, गेम के बाद तू है ना मिलियो मेरे से, मैं तुझे बताता हूँ, हम ठीक है बात करेंगे। तो मृदुल कहते भाई मेरे सामने मत करना कि बाद में मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, मेरी मर्जी, मैं किसको भी सपोर्ट करूं, यहाँ पे सब भाई अपना अपना गेम खेलने आए हैं। तो ये चीज मुझे देखकर इतनी खुशी मिली है ना, जो मृदुल ने लिटरली मुंह तोड़ जवाब दिया अमाल को कि भाई ये तो पूरा गेम वन साइडेड है, आप बसीर का साइड दे रहे हो ना, तो ठीक है मैं पर अभिषेक के साइड लूं। तो ये चीज मुझे देखकर बहुत ठंडक मिलेगी, इतना तो पता चल गया कि मृदुल जो है वो प्रॉपरली अभिषेक की टीम में, अभिषेक के ग्रुप में। एंड वहां पे कनिका जी को आज इतनी मिर्ची लगी है, कनिका जी को पूरे टास्क में, पूरे कैप्टनसी टास्क में लिटरली मिर्ची लगी। तो बेसिकली कैप्टनसी का टास्क ये था, अगर मैं आप सभी को बता दूं, तो यहाँ पे 3 राउंड हुए हैं। सबसे पहले राउंड ये था कि कैप्टनसी में जो है आपको भागना पड़ेगा, लिटरली एक ये स्टार्ट लाइन है और उस सर्कल एक रेड है, वहां पे सभी एक साथ भागेंगे। जो पहले सबसे पहले रेड सर्कल में आया उसे जो है बिग बॉस एक चीज कहेंगे कि आप ये सैक्रिफाइस कर सकते हो, एक स्क्रीन पर चीज आएगी। अगर वो कंटेंडर कहता है कि हाँ मैं ये सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, तो वो कैप्टनसी का दावेदार बन जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 राउंड हुए। तो पहला राउंड था जहां पर सभी ने भागे, एक साथ भागा सभी ने। एंड यहाँ पर पूछा गया
कि बिग बॉस से, और यहाँ पर भागते 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 बसीर पहले राउंड में जीता। पहले राउंड में बसीर भाग के ले दबा के शेर की तरह भागा वो, और रेड सर्कल में खड़ा हो गया। और प्रणीत को जो है इस टास्क का संचालक बनाया गया कि भाई आप जो है संचालक के तौर पे जो है बेसिकली बेसिकली संचालक जो है प्रणीत बने हैं। प्रणीत को इसीलिए संचालक बनाया गया क्योंकि उन्हें कैप्टनसी से बाहर निकाल दिया गया था। तो यहाँ पर जो है बसीर से पूछा गया कि आप जो है घर में से राशन में से 2 एप्पल निकाल कर आपको बिग बॉस को देना है। तो यहाँ पर इतना सिंपल सा टास्क था। तो बसीर ने कहा यस बिग बॉस मैं ये करने के लिए तैयार हूँ सैक्रिफाइस, और वो अंदर गए। उन्होंने जो है 2 एप्पल्स निकाल के लाके स्टोरेज रूम में रख दिया। तो यहाँ पर पहले कंटेंटर बन जाता है बसीर। एंड साथ ही साथ दूसरा एक राउंड होता है जहां पर सभी तेजी से भागते हैं। एंड यहाँ पर जीशा अभिषेक आके खड़ा हो जाता है सेकेंड राउंड में रेड लाइन के अंदर। बिग बॉस उन्हें कहते हैं कि भाई आपको जो है घर का एक बेड सील करना होगा, और वो बेड सील होने के बाद उस पे जो भी कंटेस्टेंट सो रहा होगा वो पूरे टाइम जो है बिग बॉस की चपेट में आ जाएगा वो बेड, आप उस बेड पे सो नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अभिषेक ने भाई जीत तो गया राउंड, लेकिन यहाँ पर नेहल ने जो तमाशा किया है, नेहल ने कहा, ये एलिगेशंस लगाए नेहल मैडम ने कि अभिषेक ने जान मुझे धक्का मार के गया है। सी प्रणीत सी कि मेरे यहाँ पे अभिषेक ने कितने जोर से धक्का मारा कि मेरे यहाँ पे देखो अभी तक निशान है। कैसा मंद बुद्धि आदमी है ये, इसको तमीज नहीं है क्या भागने की, ये कैसे भाग रहा है, इसको अक्ल नहीं है क्या, सिर्फ खाने का जोर यहीं पर ही दिखा रहा है। तो इतना चिल्लाती है वो औरत, इतना चिल्लाती है अभिषेक के पीछे, इतना चिल्लाती है, और उसी बीच में आवेश का धक्का लग जाता है मृदुल को। ऐसा हाथ लग जाता है कोहली और मृदुल की नाक फूट जाती है, लिटरली उसकी नाक से थोड़ा थोड़ा सा जो है सूज जाती है पूरी तरीके से। तो बीच में टास्क रोक दिया जाता है। मृदुल को जो है बुलाया जाता है कि भाई मृदुल जो है अपनी पट्टी करो, आओ आप इमरजेंसी रूम में आओ। वहां पे इमरजेंसी रूम में मृदुल को पट्टी की जाती है, और वहीं दूसरी तरफ जो है सब इल्जाम लगाती है नेहल कि मृदुल को जो कोनी लगी है मुंह पे वो अभिषेक की वजह से लगी है। अरे भाई सबने देखा है कि अभिषेक प्रॉपरली भागा, हमने भी देखा कि अभिषेक प्रॉपरली भागा है। अगर वो भाग रहा है, आपको बुरा लग रहा है कि भाई वो टास्क जीत रहा है, वो कंटेंडर बन रहा है, तो आप इतना नाटक कर रही हो। तो यहाँ पे पूरे तरीके से मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फिर बीच में आवेज आया, नहीं भाई अभिषेक की वजह से कुछ नहीं लगा है। हमने देखा है पहली बार आज आवेज जो है स्टैंड लिया, लिटरली आवेज ने स्टैंड लिया। आज पूरे एपिसोड में उसने अभिषेक का स्टैंड लिया, चाहे वो कैप्टनसी टास्क हो, चाहे वो यहाँ पर नेहल का एलिगेशन हो कि अभिषेक ने मुझे कोनी मारा है। प्रणीत आप इसे डिस्क्वालीफाई करो इस राउंड से, ये कैप्टनसी टास्क में नहीं रह सकता। देखो सी अभी तक मेरे यहाँ पे कितनी चोट लगी है, ऐसा कह कहकर चिल्ला रही थी, मुद्दा बना रही थी कि कैसे भी करके प्रणीत जो है निकाल दे अभिषेक को उस राउंड से, क्योंकि अभिषेक ने वो सेकेंड राउंड जीत गया। तो उसे वो चीज हजम नहीं हो रही थी, और वो बार बार जाकर जो है प्रणीत से कहती थी, प्रणीत ये टास्क के जाना चाहिए, प्रणीत अभिषेक को टास्क से आप निकालो क्योंकि मुझे लगी है यहाँ पे, मृदुल को भी लगी है। तो यहाँ पे अवेश कहता है भाई नहीं, अभिषेक की वजह से नहीं लगी है, और वो अपना भाग रहा था, वो सीधा भाग रहा था। और नेहल को भी जो लगी है, नेहल उसके बाजू में खड़ी थी तो इसलिए लगी है, उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है। और यहाँ पे गौरव भी कहता है हाँ हमने भी देखा है, सब कैमरे पे है कि अभिषेक ने कोई भी तरीके से नेहल को धक्का नहीं मारा है, उसके चोट यहाँ पे नहीं लगी है। तो प्रणीत कहता है हाँ भाई मैं वहां पे संचालक हूँ, मैंने देखा है। और यहाँ पे अश्नूर भी आ जाती है अभिषेक की साइड लेते हुए कि भाई अभिषेक ने भी धक्का नहीं मारा है, हम सब देख रहे हैं। तो नेहल सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि बेसिकली अभिषेक को आप डिस्क्वालीफाई कर दो उस राउंड से, बिकॉज अभिषेक जीता है वो राउंड। तो ये चीज प्रणीत की मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रणीत फेयर रहा वहां पर। बिग बॉस ने बुलाकर सभी को पूछा, सभी को एकत्रित किया और पूछा प्रणीत आपके क्या थॉट्स है, इस राउंड का विनर कौन है। तो नेहल कहती है प्रणीत डिस्क्वालीफाई करो,
अभिषेक को। तो वहां पे फ्रेंड कहता है नहीं बिग बॉस, मेरे हिसाब से अभिषेक ने ये राउंड जीता है और अभिषेक ने किसी को भी धक्का नहीं मारा है। तो सभी मिलकर तालियां बजाते हैं कि अरे वाह, क्या प्रणीत ने डिसीजन लिया है और नेहल का इतना सा मुंह छोटा हो गया। यहाँ पर पूरी तरीके से नेहल को लेकर सभी लोग यही बोल रहे थे कि ये सिर्फ चाहती है कि अभिषेक ये राउंड ना जीते, इसलिए वो नाटक कर रही है। लेकिन आज मैंने देखा कि पूरे सभी लोग जो है यहाँ पर अभिषेक का साथ दे रहे थे, विच इज गौरव, आवेश एंड अशनूर। सभी ने देखा कि भाई अभिषेक ने धक्का नहीं दिया है नेहल को और नेहल सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है ताकि अभिषेक को कैप्टनसी की दावेदारी से निकाल दे। लेकिन प्रणीत ने ली अभिषेक की साइड और उसे बना दिया सेकेंड राउंड का विनर। एंड साथ ही साथ अब पूछा गया बिग बॉस ने कि बिग बॉस अभिषेक, आप जो है किसका बेट सील करना चाहते हो पूरे सीजन में कि उस दो कंटेस्टेंट का बेट जो है छीन लिया जाएगा और उसे कभी भी बेड पे सोने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभिषेक जाता है अंदर और वो सील करता है नेहल और नटालिया का बेड। जी हाँ, ये देखकर मुझे इतनी खुशी मिली है कि जो बंदी, वो कहते हैं ना कर्मा, आप जो करोगे वो भरोगे, चाहे वो 1 मिनट बाद हो, चाहे वो 10 मिनट बाद हो, चाहे वो 1 दिन बाद हो, चाहे वो 1 हफ्ते बाद हो, चाहे वो 1 महीने बाद हो। तो यहाँ पर जो है बेसिकली अभिषेक जाता है अंदर, नेहल नटालिया का बेड सील करवा देता है और नेहल नटालिया का बेड छिन जाता है और नेहल का मुंह हो जाता है इतना छोटा, क्योंकि वो चाह रही थी कि अभिषेक को ये कैप्टनसी की दावेदारी से निकाल दें। ये झूठा इल्जाम लगाकर, देखो प्रणीत सी मेरे को धक्का मार के मेरे को लगी, अभी भी आप देख सकते हो, ये नाटक कर कर वुमेन कार्ड प्ले कर कर जो है वो अभिषेक को निकालना चाहती थी। लेकिन अभिषेक बन गए सेकेंड राउंड के विनर और वो आ गए कैप्टनसी के दावेदारी में। तो पहला राउंड जीता बसीन ने, जिन्होंने सैक्रिफाइस किए अपने 2 एप्पल। फिर सेकेंड राउंड में अभिषेक ने जीता, उन्होंने सैक्रिफाइस किया है नटालिया और नेहल का बेड। अब बेचारी ये दोनों कहाँ सोएंगी, ये सोचने वाला दिमाग है। और यहाँ पे सैक्रिफाइस किया बसीर ने। बसीर और जीशान नटालिया के पास गए कि आप जो है आप हमारे बेड पे सो जाओ रात में और हम जो है बाहर सो जाते हैं। तो यहाँ पर आगे चलकर आप देखते हैं कि जीशान और बसीर ने अपना बेड जो है नेहल और नटालिया को दिया। तो यहाँ पे सेकेंड राउंड के विनर बन जाते हैं अभिषेक बजाज, जो कि आई एम सो हैप्पी। फिर हुआ थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में ये था, बिग बॉस ने रखा शर्त कि आपको सेक्रीफाइस करना होगा जिम, मतलब कि पूरे सीजन में जिम को सील कर दिया जाएगा। कोई भी जिम से जुड़ी इक्विपमेंट्स आप यूज नहीं करोगे, विच इज डंबल, ट्रेडमिल, कुछ भी नहीं। पूरा सीजन आपका ट्रेडमिल सील कर दिया जाएगा। तो आप सोच समझ के खेलो कि भाई कौन ये तीसरा राउंड में जीत कर जिम का सैक्रिफाइस करना चाहता है। तो यहाँ पर बीच में तानिया मस्ती मजाक कर रही थी नीलम के साथ कि चलो हम रेसिंग लाइन पे खड़े हो जाते हैं, हम जो है सील करेंगे जिम। बाकी सब कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें ये थर्ड राउंड नहीं खेलना क्योंकि बिकॉज हमें जो है जिम सील नहीं करवाना। तो यहाँ पर तानिया और नीलम मस्ती मजाक करते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं जिम सील ना करूं और मैं ये तीसरे राउंड में ना भागू तो आप मुझे सॉरी बोलो। और यहाँ पर अभिषेक को कहते, तो अभिषेक कहते हैं कि अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, हम नहीं करेंगे, हम आपके साथ कुछ भी मस्ती नहीं करेंगे, आपको जो बुरा लगा सॉरी। तो प्लीज तानिया जी आप जो है प्लीज 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 आप जो है ना भागे। और सारे जो है मस्ती मजाक में जाके तानिया को कहते हैं प्लीज तानिया जी आप ये रेस में ना भागे ताकि हमारा जिम सील ना हो। फिर यहाँ पर नेहल का चलता है दिमाग, नेहल का थोड़ा सा वो ओवर रिएक्ट करती है, वो अभिषेक को नीचे दिखाना चाहती थी कि भाई मैं टास्क खेल कर तेरे साथ कैप्टनसी के कंटेंडरशिप में आ जाऊंगी, वो अभिषेक को हराना चाहती। तो सब यही सब हो रहा था। तो नेहल भाग जाती है और वो रेड सर्कल पे आके खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर फिर बिग बॉस पूछते हैं क्या नेहल जी आप ये जिम सील करना चाहती हैं, क्या आप सेक्रीफाइस करना चाहती हैं? तो नेहल जी कहती है नो बिग बॉस, मैं नहीं सील करवाना चाहती हूँ ये जिम इक्विपमेंट्स, क्योंकि मुझे बस ये दिखाना था
कि मैं कैप्टनसी टास्क अच्छे से कर सकती हूँ और मुझे जो है जिम सील नहीं करवाना था, इसलिए मैं भाग के आई ताकि तानिया और नीलम आकर ये जिम सील ना करवा दे। तो बिग बॉस कहते हैं आपको जरा अक्ल है कि ये टास्क क्या है? अगर आप ये राउंड खेलते हो तो इसका मतलब ये कि आप जो चीज सैक्रिफाइस बिग बॉस ने कही है, जिम सैक्रिफाइस की या एक्स वाई जेड, तो आपको सैक्रिफाइस करने के लिए आप रेडी हो। तो आपने ये टास्क समझा नहीं क्या? आपने तो ये टास्क का मजाक बना दिया। जो बाहर की जनता है आप उनको बेवकूफ बना रही हो। तो यहाँ पर बिग बॉस ने नेहल की क्लास लगाई और फिर कहा सभी घर वाले लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाएं। फिर बाद में सभी घर वालों को बिग बॉस सामने बुलाते हैं और तानिया को कहते हैं तानिया, आपको पता नहीं है कि जब बिग बॉस कोई टास्क बनाते हैं तो उसके पीछे का रीजन होता है कि आप वो टास्क पूरा करें, और अगर आपको वो टास्क पूरा नहीं करना होता तो आप उसमें भाग ना ले। तो यहाँ पर आप बिग बॉस की, मैं भले ही इसमें कुछ नहीं बोलता हूँ आप लोगों के बीच में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप बिग बॉस की बनाई हुई टास्क को आप बिगाड़ें और आप जनता को बेवकूफ बनाएं। और फिर अच्छा क्या रीजन था आपका टास्क में आने का तीसरे राउंड में, जब आपको जिम सेक्रीफाइस नहीं करना था? तो निकल के वो बिग बॉस में चाहती थी कि तानिया जो है ना जिम को सेक्रीफाइस ना करे, क्योंकि वो स्टार्टिंग लाइन पे खड़ी थी। इसकी वजह से मैंने सोचा मैं जाकर जो है ये टास्क को रद्द कर दूंगी और मना कर दूंगी। तो बिग बॉस कहते हैं ओके घर वालों, उसकी आधी बात बीच में काट देते हैं, इतनी बड़ी बेइज्जती करते हैं और कहते हैं घर वालों, जैसे कि नेहल ने तीसरे राउंड को खराब कर दिया, वो उसने तीसरा राउंड खेला लेकिन वो आकर उसने सैक्रिफाइस करने से मना कर दिया, इसलिए बिग बॉस ये निर्णय लेते हैं कि आगे के राउंड नहीं होंगे और कोई कंटेंडर नहीं बनेगा कैप्टनसी के टास्क में, क्योंकि नेहल ने बिग बॉस के टास्क का मजाक बनाया है विच इज वेरी रॉन्ग। और इसीलिए ये सारा क्रेडिट जाता है नेहल को। नेहल की वजह से आप घर वालों को कैप्टनसी के टास्क में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। सभी घर वाले अपसेट हो जाते हैं और फिर वहीं बनते हैं दो कंटेंडर विच इज अभिषेक एंड हमारे बसीर अली। तो यहाँ पर टास्क होता है कैप्टनसी का। तो कैप्टनसी का टास्क कुछ ये होता है कि यहाँ पे एक पिंक रोप है, एक ब्लू रोप है, यानी कि एक सारे वहां पे 12 टूल्स रखे गए हैं, सभी घर वालों के जो भी है 12 टूल्स रखे गए हैं। हर एक टूल पे एक सदस्य बैठेगा, यानी कि वहां पे जो रोप दी गई है विच इज पिंक कलर वो अभिषेक की है, ब्लू कलर है बसीर की। तो कंटेंटर्स जो है यानी कि अभिषेक एंड साथ ही साथ बसीर, उनको जो है टूल में जाकर अपनी रस्सी बांधनी है। यानी कि अगर वहां पे एक टूल पे जस्ट फॉर एग्जांपल अश्नूर बैठी है तो अभिषेक को जाकर जो है अश्नूर के टूल के नीचे जो है रस्सी बांधनी है। तो आखिर में जिसके टूल्स पे सबसे ज्यादा कलर की रस्सी बंधी होगी वो जो बनेगा बिग बॉस का अगला कैप्टन। और यहाँ पे जो कंटेस्टेंट टूल पर बहते हैं वो अगर चाहे तो वो रस्सी खोल सकते हैं और साथ ही साथ जिसको बनाना चाहते हैं, जिसको नहीं बनाना चाहते उनकी रस्सी खोल सकते हैं, और जिसको बनाना चाहते हैं जो दूसरा कंटेस्टेंट है उसको रस्सी खोलने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली मैं आपको बता दूं कि किस किसने दिया कैप्टनसी के टास्क में अभिषेक का साथ और किस किसने दिया बसीर का साथ। तो यहाँ पर पूरी तरीके से अगर मैं आपको बता दूं किस किसने साथ दिया, तो अगर मैं आपको बता दूं अभिषेक का साथ दिया तानिया ने। तानिया जो है उन्होंने दिया मौका अभिषेक को अपनी रस्सी अपनी कुर्सी के नीचे बांधने का। साथ ही साथ आवेश ने साथ दिया अभिषेक का, नगमा ने साथ दिया, गौरव ने साथ दिया और मृदुल ने साथ दिया और प्रणीत ने साथ दिया। ये सब सदस्यों ने अभिषेक का साथ दिया और उनको दिया अपने टूल के नीचे रस्सी बांधने का मौका, और अश्नूर ने भी साथ दिया। और जो बसीर के टीम में थे वो थे कनिका जी, जीशान, आमाल, नीलम और नेहल। ये 5 लोग जो है थे साथ में बसीर के। इन्होंने मौका दिया बसीर को अपने चेयर के नीचे ब्लू रस्सी बांधने का मौका। अब यहाँ पे अभी असली शुरू होता है खेल, जहां पे सबने एक अपनी अपनी चेयर्स के नीचे रस्सियां बांध दी। अब बारी आती है
कि बसीर ने देखा कि भाई अभिषेक के सपोर्टर्स तो ज्यादा है कंपेयर टू मेरे। यहाँ पे अभिषेक की तरफ है कितने लोग, मृदुल, तानिया, आवेश, नगमा, गौरव, प्रणीत, ये 6 लोगों ने जो है अभिषेक को अलाउ किया अपने चेयर के नीचे रस्सी बांधने का मौका। अब यहाँ पे बसीर के लिए कौन कौन खड़े हैं, कितने लोग हैं, 6 वर्सेस फरहाना। मतलब सोचो आप, फरहाना जो अभिषेक के साथ दोस्ती रख रही थी, नॉर्मली बात कर रही थी, चलो दोस्ती भी नहीं है भाई, दुश्मनी तो नहीं है ना, बट बसीर तो आपका दुश्मन है ना। तो यहाँ पर आज फरहाना ने बसीर को सपोर्ट किया टास्क में। तो मतलब आप समझ रहे हो, ये बंदी जो है लव एंगल लगाने पे रेडी हो गई है, उसके मन में बसीर के लिए फीलिंग्स आ रही है। तो यहाँ पे मैं तो शॉक हो गई कि फरहाना ने बसीर का साथ दिया अभिषेक के बदले टास्क में कैप्टनसी के। तो यहाँ पर फिर बाद में ये हुआ कि बसीर का साथ दिया फरहाना ने, आमाल ने, नीलम ने, नेहल ने, जीशान ने, तो ये और कोनिका ने। तो भाई यहाँ पे कितने हो गए, 6 वर्सेस 6, 6 बसीर के, 6 अभिषेक के। तो कैप्टनसी टास्क हो गया टाई। अब मेन सवाल आता है कि भाई बिग बॉस ने कहा जो 2 कंटेंटर है वो जो है आप खोल सकते हो रस्सी जिन्होंने बांधी है, आपके जो भी सामने राइवलरी है। तो बसीर ने क्या किया, बसीर ने अपने 6 कंटेस्टेंट के नीचे जो है रस्सी बांध दी ब्लू कलर की, और वो खोलने लगा अभिषेक की रस्सियां। जो भी अभिषेक को सपोर्ट कर रहा था उनके टूल में रस्सियां बंधी हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा, कि आप जो है, लेकिन बिग बॉस ने ये कहा था कि अगर आप चाहते हो कि अगर सामने वाला आपकी रस्सी ना खोले तो आप टूल पे बैठे रहो, उसको खोलने ही ना दो, आप पूरी जान लगा दो। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली तानिया ने अभिषेक को सपोर्ट किया, और तानिया पूरी लगी हुई थी कि बसीर उसकी रस्सी ना खोले, अभिषेक की रस्सी ना खोले, और यहाँ पर वो डटी रही। ये बंदी ने आज मेरा दिल खुश कर दिया, लिटरली तानिया ने आज मेरा दिल खुश कर दिया कि तानिया ने अभिषेक का साथ दिया, और वो लड़ रही थी, वो पूरी कोशिश कर रही थी, वो चेयर पे बैठी रही कि बसीर उसकी रस्सी ना खोले। लेकिन कहीं ना कहीं बसीर जो है रस्सी खोले जा रहा था, खोले जा रहा था। लेकिन एक बात तो है, हैट्स ऑफ है बसीर को कि बसीर ने आज बहुत ही तगड़ा टास्क किया है। लिटरली आज बसीर की जो एक एबिलिटी है ना, पता चल रहा है कि ये बंदा जो है भाई बहुत सारे शोज करके आया, उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली पूरे टास्क में कनिका जो है अभिषेक को टोकी जा रही है, टोकी जा रही है, टोकी जा रही है, टोकी जा रही है, अभिषेक तुम ये नहीं कर सकते, अभिषेक तुम उसको ऐसा उठा नहीं सकते, अभिषेक तुम जो है ना टूल हटा नहीं सकते, अभिषेक तुम ऐसे मत करो, अभिषेक वो गिर रही है, अभिषेक 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 अभिषेक। इतना वो बंदी ने अभिषेक को टॉर्चर किया है, कनिका ने। वो बेचारा बंदा टास्क कर रहे या फिर उस बेवकूफ औरत की बात सुने, इतना अभिषेक 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 अभिषेक, वो जो भी कर रहा है उसको वो रोक रही थी बंदी कि भाई तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम। यहाँ पे गौरव ने पूरी बैंड बजा दी, और आवेश ने, गौरव ने मिलकर कनिका की बैंड बजाई। एक सेकंड कनिका जी, अगर बसीर वो चीज कर रहा है तो आप उसको सही बोल रहे हो, वहीं पर अभिषेक अगर वो चीज कर रहा है तो आप उसको गलत बोल रहे हो। तो आप जो है ये वन साइडेड गेम मत खेलो। आप पहले देखो बसीर क्या कर रहा है, बसीर भी तो एक लड़की जब स्टूल पे बैठी है तो वो उठा के फेंक रहा है, तब आप उसको मना नहीं कर रहे हो, तब आपको नहीं दिख रहा है वो। तो यहाँ पे जिस तरीके से गौरव ने अभिषेक का साथ दिया है, बोला अभिषेक उसको टूल उठा, अभिषेक थोड़ा टूल ऊपर करके जो है रस्सी निकाल, अभिषेक ये कर, अभिषेक वो कर। तो गौरव और आवेश ने, नगमा ने पूरी तरीके से, और अशनूर ने जो साथ दिया है अभिषेक का, मजा आ गया। तो लेकिन यहाँ पे कनिका जी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उनके गुर्दों में कि आखिर अभिषेक टास्क कैसे कर रहा है। वो इतना स्ट्रॉन्गली वो जो है अभिषेक सारी चेयर उठा रहा था, हर किसी को उठाने की कोशिश कर रहा था। तो जिस तरीके से अभिषेक टास्क कर रहा था ना, तो कनिका जी को वो चीज पसंद नहीं आ रही, तो वो तो रोक रही थी, वो माइंड गेम खेल रही थी, अभिषेक को हर चीज में टोक रही थी कि अभिषेक वो देखो लड़की गिर रही है। तो जब अभिषेक नीलम की कुर्सी उठाकर बसीर की रस्सी खोल रहा था, तो यहाँ पे भाई नीलम आपको पता है कि जब
आपको दो लड़के यहाँ पे, एक टूर पे नीलम बैठी हुई है, वहां पे अभिषेक रस्सी निकाल रहा है, बसीर जो है रस्सी बचा रहा है। तो जब भाई इतना ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उठ जाओ। आप जो है उठ नहीं रही हो, आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं उठूंगी, मैं नहीं उठूंगी, और फिर आप वहां पे कनिका जी चिल्ला रही, अरे वो लड़की है, क्या कर रहा है, वो लड़की है। अरे भाई वो लड़की है, उसे समझ में आ रहा है तो भाई उठ जाए ना। जब पता है कि आप गिरने वाले हो, दो लड़के एक ही कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, तो आप उठ जाओ वहां से। तानिया उठ गई थी। जब बसीर कोशिश कर रहा था अभिषेक की रस्सी खोलने की तानिया की कुर्सी पे से, तो भाई आप जैसे तानिया उठ गई तो वैसे नीलम भी उठ जाती। लेकिन यहाँ पर आप गेम देखो, तानिया अभिषेक को सपोर्ट कर रही है, नीलम बसीर को सपोर्ट कर रही है, कोनिका बसीर को सपोर्ट कर रही है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे नीलम, तानिया और कनिका की जो ग्रुप है वो टूट गई है। और आज अगर आप देखेंगे तो कनिका और तानिया में झड़प हुई, जहां पर कनिका जी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे से बात करना बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद जो तुम बचपना लेकर घूमती हो कि अरे तुम लहसुन छीलोगी तो मेरी मम्मी को क्या लगेगा। मुझे वो सब चीजें नहीं पसंद, वो मुझे चाइल्डिश लगती है। और जो मैं बोलूंगी वो तुम्हारे मुंह पे बोलूंगी, चाहे वो 12 लोग खड़े क्यों ना हो, मैं तो बोलूंगी। अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करना बंद कर दीजिए। तो भाई आज जो तानिया ने अभिषेक का साथ दिया है, नीलम और कनिका ने बसीर का साथ दिया, इससे पता चल रहा है कि भाई आपका ग्रुप तो टूट गया। यहाँ पर कनिका ने जो गेम खेला है, लिटरली अब वो अमाल के ग्रुप में जा रही, क्योंकि जब टास्क हो रहा था वो बसीर को सपोर्ट करी थी, अभिषेक के अगेंस्ट थी। और अमाल भी जो है बीच बीच में टोक रहा था। तो फरहाना, मुझे लगता है कि फरहाना जो है ना, आप लव एंगल ढूंढ रहे हो, या तो फिर मुझे लगता है कि आपको शायद से किसी ने इतना प्यार से आपके साथ फ्लर्ट नहीं किया होगा, शायद से आपकी तारीफ नहीं की होगी, आपको जो है लव एंगल दिखाना है शायद से मे भी, या तो फिर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो कि भाई आप जो है आ, बसीर की बातों में आ रही हो, आप जो है बसीर को सपोर्ट कर रही हो टास्क में, अभिषेक के अगेंस्ट। वही बसीर जिसने आपके बेड पे चढ़कर आपकी ज्वेलरी तोड़ी, आपके बेड को बाहर निकालकर फेंक दिया, जरा सा वो आपके साथ फ्लर्ट क्या करने लगा, आपके साथ लव एंगल क्या बनाने लगा, तो आप अभिषेक के अगेंस्ट हो गई। आज पूरे टास्क में फरहाना बसीर के साथ है। और यहाँ पे जब जिस तरीके से तो उठाया, क्योंकि वो भाई मैं जानती हूँ अभिषेक ने वहां पर गलत किया कि फरहाना को गोद में उठाकर उसने नीचे रख दिया, बट अगर अभिषेक जो है उसको अपना दोस्त मानता है, तो अगर टास्क में अगर वो गोद में उठा भी लिया तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। कल आपने बसीर को तो हक दिया था ना, बसीर ने जब आपसे बोला कि यार एक पीछे से आवाज आ रही थी किस 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 किस, तो आप तो किस भी देने के लिए रेडी थी बसीर को। तो आप जब बसीर कह रहे थे यार आज एक हक तो दे दे फरहाना, तो जब आपको वो रेडी नहीं थी उस हक के लिए, फिर भी आपको बसीर ने पकड़ के जब आपको हक किया, तब तो आप खुश हो गई। और यहाँ पे जरा सा आपके दोस्त ने आपको गोद में उठा लिया कि भाई कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, तो आपको उस चीज पर बुरा लग गया। मतलब आपके दुश्मन की आपको गले लगना पसंद है और आपके दोस्त का आपको गोद में उठाना नहीं पसंद। चलो माना, दोनों जगह डिसएग्री था। आपने भी बसीर जब आपको हक करने आ रहा था तब आप उस चीज पे एग्री नहीं थी ना, बसीर जब हक कर रहा था तब आप पीछे हट गए, लेकिन आपने साइड हक दे दिया ना, वो मना भी कर रही थी आप। जब आपके दोस्त ने आपको कैप्टनसी टास्क के लिए अगर गोद में उठा के रख भी दिया, तो आप उसको क्या बोली हो, बसीर दिस अभिषेक दिस इज नॉट राइट, हाँ दिस इज नॉट राइट। आप नेशनल टेलीविजन पर एक लड़की को उसके पूछे बिना गोद में उठा रहे हो। अगर मैं आपको कुछ नहीं बोलती तो उसका फायदा मत उठाओ, मेरे असली रूप को जगाना नहीं। तो भाई आपका ये जो वुमेन कार्ड है तब कहाँ था जब कल बसीर आपको जबरदस्ती हक किया, जब आप उस पर तो मना ही कर रही थी, तो फिर भी आपका दोस्त है, कैप्टनसी में आपकी हेल्प चाहता है, कैप्टनसी के लिए आपको गोद में उठा के नीचे रखा। तो भाई फरहाना, आप लव एंगल, आप मतलब लगता है कि आपको कोई लड़का पहली बार इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है इसलिए आप पिघल रही हो। आप अपने दोस्त को भूलकर बसीर की साइड ले रहे हो, जस्ट बिकॉज बसीर ने कहा आपको अगर मैं कैप्टन बन गया ना तो भाई ये लड़की फरहाना को कोई काम नहीं दूंगा, इसको तो मैं रानी बनाकर रखूंगा। भाई आपका बॉयफ्रेंड है क्या, आप सिंगल हो क्या, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो, भाई आप इतनी सुंदर लग रही हो। अगर जस्ट बिकॉज बसीर आपसे फ्लर्ट कर रहा है, इट मीन्स उसको
राइट है कि वो आपको बिना बोले हक कर सकते जबरदस्ती। और अभिषेक आपको कैप्टनसी के लिए जरा सा गोद में उठा के नीचे रख रहा है, तो आपको उस चीज पे बुरा लग गया। ठीक है, चलो ये तो हो गया, ये दोनों दोस्त की बात है कि भाई वो कैप्टनसी के लिए दोस्त में गोद में उठा के रखा है। इसमें फरहाना और अभिषेक के बीच की बात है ना, दोनों आपस में सुलझाए। बीच में अमाल आ गया, अरे भाई ये क्या कर रहा है तू, एक लड़की को बिना बोले तू गोद में कैसे उठा सकता है। कनिका, अभिषेक, व्हाट इज दिस इज वेरी रॉन्ग। हाँ, ये गलत बात है, किसी को आप लड़की को बिना पूछे जो है आप गोद में उठा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। हाँ, अभिषेक दोनों पीछे पड़ गए। फिर अभिषेक ने बोला, आई एम सो सॉरी फरहाना, आई एम सो सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो, लिटरली मेरा वो इंटेंशन नहीं था, आई एम सो सॉरी। उसने, बंदे ने सॉरी बोला, ठीक है ना। उसके बाद भी आप लोग इश्यू बना रहे हो इतना, मतलब उसको राय का पहाड़ बना रहे हो। और लिटरली फरहाना, आप तो भाई रहने ही दो, आप जो है ना, मुझे लगता है लव एंगल में घुस गई हो। आपको लगने लगा है कि बशीर आपको प्यार करता है, मोहब्बत करता है। अरे वो बंदा लड़का है, वो हर शो में लव एंगल बनाएगा, हर बार हर नई लड़की के साथ वो लव एंगल बनाने की कोशिश करेगा शो में रहने के लिए। और ये चीज नेहल ने कही ना आपको, फरहान के माइंड में आ रहा है भाई कि भाई ये क्या, तुम्हें क्या लगता है, नेहल से डिस्कस कर रही है कि तुम्हें क्या लगता है नेहल, कि जो बशीर कह रहा है, जो सारी बातें कर रहा है, क्या वो रियलिटी में है। तो भाई नेहल तो भाई समझदार है, इतनी बंदी लड़की, वो समझ रही है कि भाई ये लड़का है। एक लड़का जब देखता है ना कि कहीं पर ही ट्राई कर रहा है और वहां से रिस्पॉन्स आता है तो और करता है। और ये लड़कों की फितरत में होता है। और हम सब जानते हैं बशीर को, कि बशीर हर शो में लव एंगल बनाते हैं। और यहाँ पे भी उसने देखा कि जब फरहाना इतनी स्ट्रांग है, ये बंदी मेरी वाट लगा रही है, मेरे को पिलो से मार रही है, मेरी धुलाई कर रही है, तो वहां पे वो लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे उसने अमाल को भी कहा कि अरे यार, मैं इसके साथ क्या लव एंगल बनाऊंगा, मैं तो सिर्फ चार बातें इसलिए अच्छे से कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को सुकून से काम करने दे, वरना चिर फिर करती है। तो भाई फरहाना, वेकअप, आपको वो लव एंगल के लिए यूज कर रहा है और टास्क में आप अपने दोस्त के अगेंस्ट जा रही हो। लिटरली फरहाना, छी। कमिंग बैक टू द टास्क, यहाँ पे बेचारा बहुत कोशिश करता है, आवेश, नगमा, और आवेश नगमा ने आज जो साथ दिया है, लिटरली मजा आ गया। यहाँ पे कनिका कहती है कि क्या है ये सब, आप लोग क्यों उसका साथ दे रहे हो, खुला चीटिंग कर रहे हो आप। हाँ, तो यहाँ पे नेहल कहती है कि अरे क्या आप ये मन बुद्धि 18 साल के बच्चे का, टास्क वाले का साथ दे रहे हो, इसको अक्ल ही नहीं है कि टास्क कैसे करना है, इसको समझ ही नहीं है कि कैसे करना है, आप किसके साथ दे रहे हो। तो यहाँ पे आवेश कहता है कि भाई हमारा दोस्त है, हम उसका साथ देंगे, टेढ़ा है पर मेरा है, जैसे आप लोग साथ दे रहे हो ना वैसे हम भी साथ देंगे। यहाँ पे नग्नबा भी बोली और यहाँ पे आवेश भी बोला अभिषेक के लिए कि भाई जैसे आप लोग हो ना पूरे बशीर के लिए, वैसे हम भी अभिषेक के लिए हैं, भले जो जैसा भी हो। तो यहाँ पर अभिषेक का एक पॉइंट मुझे बहुत वैलिड लगा। मुझे ऐसा लगा कि भले ही अभिषेक के लिए आवेश, नगमा खड़े हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो पूरी कोशिश नहीं कर रहे थे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अशनूर तो पूरी कोशिश की अभिषेक के लिए कि भाई कुछ भी हो जाए, बशीर को मैं अपने अभिषेक की रस्सी खोलने नहीं दूंगी। तो अभिषेक को लिए पूरा अशनूर दिल से सपोर्ट करी थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डामाडोल लग रहा था आवेश का, नगमा का। मुझे डामाडोल लग रहा था कि भाई ये लोग जो है दिल से पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे अभिषेक ने भी ये बात बोली, भाई ये मेरा अकेले का टास्क नहीं है, तुम लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तुम लोग दम ही नहीं लगा रहे, तुम लोग बैठे रहो ना, कुर्सी को पकड़ के बैठे रहो। देखो, आमाल, जीशान, नीलम, नटालिया, जो जो बसी की टीम है, उन लोग कैसा कुर्सी पकड़ के बैठे हैं। आप लोग तो वो कोशिश ही नहीं करो, बसीर आ रहा है, आपको उठा रहा है, आपकी रस्सी खोल रहा है, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मुझे अभिषेक का वो पॉइंट वैलिड लगा, कि मुझे भी यही लगा कहीं ना कहीं। अगर आपको याद होगा रात की कन्वर्सेशन, जब अभिषेक चुपके से नहीं, अभिषेक रात में खाना खाने गया था ये कैप्टनसी टास्क से पहले, तो वहां पर गौरव और सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर फेयरली बसी ने टास्क जीता ना तो हम उसको जीतने देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जब जीशान कैप्टन रहेगा तो चिरपिर होगी, लड़ाई होगी, वो काम सही से नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे पहले से ही आप लोगों ने ये सोच लिया। और जब अभिषेक ड्यूटी भी कर रहा था तो बाहर आवेश भी ये कहता है
कि भाई हम तो भाई उसी को कैप्टन बनाएंगे जो घर को काम अच्छे से संभाले, जो घर को लेकर अच्छे से चले। तो बैक ऑफ द माइंड आवेश, नगमा के मन में था कि हम बसीर को सपोर्ट करेंगे फेयरली और अभिषेक के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे। वो आज कैप्टनसी में दिखा। डेफिनेटली आवेश ने बहुत सपोर्ट किया कि भाई अभिषेक तू ये कर, अभिषेक तू क्या कर रहा है, अभिषेक तू रस्सी खोल, अभिषेक तू टूल खींच। डेफिनेटली आवेश ने बहुत साथ दिया, लेकिन जब डिफेंड करने की बारी आई बसीर से, तो आपने मेहनत नहीं की उतनी। इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा था कि आज पूरे दिल से आवेश, नगमा ने सपोर्ट नहीं किया। और जब वो आ रहा था रस्सी खोलने के लिए बसीर, तो आप नॉर्मली ऐसा पकड़ के बैठो, वैसा पकड़ के बैठो। अरे भाई जान लेके बैठो ना। कैसे अमाल और जीशान बैठे हैं, कैसे नीलम पकड़ के बैठी है, वैसे आप भी पकड़ के बैठो ना। लेकिन आप तो नहीं कर रहे हो, आप बस अभिषेक को बोल रहे हो, अभिषेक वैसा कर, वैसा कर, वैसा कर, वैसा कर। तो अभिषेक ने ये बात बोली, यार तुम लोग भी तो थोड़ी मेहनत करो, उन लोग को देखो कैसे टूल पकड़ के बैठे। तो मुझे अभिषेक की ये बात बिल्कुल सही लगी कि पूरे दिल से आवेश ने, नगमा ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया कैप्टेंसी टास्क में। गौरव भी पकड़ के बैठा ही था और गौरव ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। गौरव, जब अभिषेक ने गौरव की टांग बांध के टूल पे बांधा ना, तो कनिका कहती ए दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, तुम टांग बांध के ऐसा नहीं कर सकते। तो गौरव कहता मैडम एक सेकेंड, आप जो है ना पहले देखो, पसीन ने भी आमाल और जीशान की टांग बांध के ही रस्सी बांधा है, तो यहाँ पे ये सब चीज मत दिखाओ। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि गौरव ने आज पूरे दिल से, भले ही वो बंदे ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि बसीर जो है वो कैप्टन बनेगा तो सही है, अभिषेक जो है ठीक है ना वो चीरपिर करेगा, वो सही से नहीं करे, लेकिन आज गौरव ने अभिषेक को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और ले तिगड़मबाजी के साथ उसने जो कनिका की बैंड बजाई है पूरे टास्क में, लिटरली मुझे मजा आ गया। एंड यहाँ पर टास्क जीता किसने, हम सब जानते हैं, बसीर ने जीता। बसीर ने बहुत मेहनत की और बहुत ज्यादा मेहनत की उसने, और लेकिन अभिषेक ने भी बहुत मेहनत की। बट वो हार कहाँ पे गया पता है आपको? जब उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं दे रहे थे पूरे दिल से। गौरव ने बहुत अच्छे से साथ दिया उसका, और प्रणीत ने भी बहुत अच्छे से साथ दिया। आउट ऑफ द बॉक्स तान्या ने भी अभिषेक का साथ दिया कैप्टनसी में। सोचो आप, वो बंदी ने साथ दिया। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बंदी कितनी अच्छी है। अगर आप उसको देखने जाओगे तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी तान्या की, तान्या ने अभिषेक का साथ दिया। बट जो दिल से साथ नहीं दिया वो थे आवेश एंड नगमा। उन्होंने भले ही मुंह से साथ दिया, भले ही उन्होंने मुंह से अभिषेक की मदद की, बट उन्होंने दिल से पूरी तरीके से साथ नहीं दिया। अगर आप एपिसोड फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सिर्फ ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि बाहर भी आवेश ने यही कहा था कि भाई मैं चाहता हूँ वही कैप्टन बने जो घर को अच्छे से संभाले। तो भाई आपने तो पहले ही डिसाइड कर लेते कि आप अभिषेक का पूरी तरीके से साथ नहीं दोगे, तो भाई वो बंदे की क्या गलती है? वो बंदा हमेशा हार जा रहा है, उसको हर कोई एक ही टैग दे रहा है, 18 साल का बच्चे वाला दिमाग, सिर्फ खाने पे, ये खाने पे। और नेहल जो है ना, उसकी पूरी जो कह सकते हो जो गेम है ना, बस दो ही चीजों पे है, अभिषेक का खाना, अभिषेक का 18 साल का दिमाग। भाई बेवकूफ औरत, आप भी तो उसके पीछे ही पड़ी हो ना, आपका गेम तो भाई उसी से उसमें है। वो तो इतना अच्छा गेम खेल रहा है, अकेले खेल रहा है, आप क्या कर रही हो? आपके पास तो कोई मुद्दे नहीं है, आप पे मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अभिषेक पे, और आप वुमेन कार्ड प्ले कर रही हो कैप्टनसी टास्क में। तो मुझे लगता है आवेश और नगमा सेव करने आए हैं और घर में दिखाई नहीं देते। एग्जैक्टली exactly, मुझे भी लगता है कि यही बात है अख्तर जी। मेरे हिसाब से मुझे लगता है आवेश और नगमा को जो है एटलीस्ट अपना जो स्टैंड है वो क्लियर रखना चाहिए। अगर आप अभिषेक को अपना दोस्त मानते हो तो एक्चुअल में उनके लिए लड़ो। आप जो है पीछे बोल रहे हो कि भाई हम उसी को बनाएंगे जो डिजर्व करता है और जो काम अच्छे से संभालता है, और वहां पे आगे चलकर जो है कैप्टनसी में आप उसके हाफ एनर्जी के साथ सपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भी हुआ XYZ, और यहाँ पे मृदुल ने सपोर्ट किया अभिषेक को। सोचो आप, मृदुल मृदुल ने आमाल की बैंड बजा दी, और ये चीज कनिका को बहुत गुस्से आई। जब यहाँ पे अभिषेक चाह रहा था, अब आमाल ने कहा ए तू एक काम कर, तू ये जो अभिषेक की रस्सी है ना तेरी कुर्सी के नीचे वो खोल दे। तो मृदुल कहता क्यों खोलूं, ये पूरा